और जानेंगे छाता में क्या है चुनावी माहौल। छाता के चेयरमैन साहब, छाता के विधानसभा के चुनावी माहौल में क्या नज़र आ रहा है, किसकी जीत होने वाली है आपकी नज़र से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं स्टार न्यूज़ 21 की, कि आप लोग जनता का मूड भांप रहे हैं और नेताओं की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बार बार धन्यवाद। जहां तक चुनाव की और माहौल की बात है, तो माहौल तो स्पष्ट तौर पे आप लोगों के भी सामने है और आम जनता के सामने है। जनता ने माहौल तो दिखा दिया है कि सरकार के खिलाफ पूरी तरह माहौल है इस बार इस चुनाव में। और माहौल इसलिए ख़राब है कि पिछले दिनों में जो इस सरकार के कारनामे रहे हैं, हालात रहे हैं, उससे आम जनता त्राही त्राही कर रही है। न नौजवानों को रोज़गार मिला, न किसानों को वाजिब मूल्य मिला। किसान 1 साल सड़कों पे तड़प तड़प के मर गया भूखा प्यासा, लेकिन सरकार के नुमाइंदों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी जी को इतना भी संवेदनशील नहीं होने की ज़रूरत पड़ी कि 2 शब्दों उनके अंत्येष्टि के बारे में या उन्हें श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर दें, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। किसानों में इस बात का बहुत बड़ा रोष है। मैं बात करता हूँ ब्रज प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय लोकदल की जी। कई मेरे ख्याल से 8 या 9 जिले आप कवर कर रहे हैं, 8 जनपद मेरे जिम्मेदारी आप पे है जी। कितनी सीटें निकाल रहे हैं इन जिलों में से आप? देखिए, गठबंधन की जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी, उन सारी सीटों में से हम 80% सीट हम जीतेंगे, मात्र 20%। लेकिन कुछ सीटों में विवादित स्थिति है, जैसे मार्ट में है, दोनों को भी फार्म दे दिए गए हैं। क्या स्थिति है, इसको क्लियर करें, जनता। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जहां अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाओं के अनुरूप हर इंसान ये चाहता है कि मुझे जिम्मेदारी मिले, मैं चुनाव के बीच में जाऊं। कुछ आपसी मतभेद हैं, उन्हें दूर कर लिया जाएगा, वो कोई मतभेद की बात नहीं है। और गठबंधन में सीट सारी मथुरा जनपद की हम जीतेंगे। हम जब बात कर रहे हैं, आज 17 तारीख है, 17 जनवरी, 21 तारीख तक मतलब वो नामांकन होने हैं जी, और लगातार विवाद चल रहा है। अभी किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया है, तो स्थिति क्लियर कब तक हो जाएगी ये? क्योंकि योगेश नोभाल लड़ेंगे या संजय लाठर लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन के दोनों ही बी फार्म लेके खड़े हैं। देखिए, ये तो हमारे बड़े नेताओं को तय करना है, हाईकमान को, और हाईकमान इस बात को सुलझा लेगी, क्योंकि हमारे आपसी बीच में ना तो माननीय जयंत चौधरी जी के बीच में, ना माननीय अखिलेश जी के बीच में गठबंधन को लेकर के कोई विवाद ना आज तक हुआ और ना है और ना रहेगा। आसानी से सब काम हो जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख तक का समय पर्चा वापसी का भी है। पर्चा चाहे भर दें, लेकिन इस बात को सुलझा लिया जाएगा। ये कोई इतना बड़ा जनता में तो संदेश बड़ा अजीब सा गलत सा जाएगा ना इससे। देखिए, अभी शुरुआत है, अब संदेश सही हो जाएंगे जब अभी तो किसी बड़े नेता का संदेश किसी का आया ही नहीं है ना। चलिए, मैं बात करता हूँ मथुरा की सीट की। वहाँ भी बाहर से कैंडिडेट बुलाए गए, क्या मथुरा में कमी पड़ गई कैंडिडेटों की? देखिए, मैं आपको बताऊं, कैंडिडेटों में ऐसा कोई नहीं है, बाहर का हो या बाहर का ना हो। अग्रवाल जी को टिकट दी गई है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे हेमा मालिनी कहाँ से आई है मथुरा में चुनाव लड़ने के लिए। ये विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा में ये संवैधानिक व्यवस्था है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकता है, तो सकता है। और वो मुझे पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या यहाँ आपके कोई मथुरा में कैडर में नहीं था क्या कोई ऐसा प्रत्याशी? देखिए, राजनीतिक अशोक अग्रवाल थे, राजनीतिक व्यवस्था में वो सीट हमारे गठबंधन के जो दल हैं समाजवादी पार्टी के साथ है, और चूंकि सत्ताधारी पार्टी ने वहाँ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत जी को पुनः लड़ाया, वो ब्राह्मण समाज से हैं, तो इसलिए वहाँ वैश्य समाज का प्रत्याशी हमने उतारा है। चलिए, मैं बलदेव की बात करूँ, वहाँ बदलाव की बात चल रही है, प्रत्याशी को बदलने की बोल रहे हैं। नहीं, कोई बदलाव नहीं है। प्रत्याशी जो फाइनल कर दिया वो कर दिया। केवल एक हमारे साथी की तरफ से विरोध है, और होता भी है, क्योंकि आदमी मेहनत करता है, 5 साल कोशिश करता है, लेकिन जिस समय आंकड़े तय होते हैं, मानक तय होते हैं, उन मानकों में जो भी लोग खरे उतरते हैं, टिकट केवल उस एक व्यक्ति को दी जाती है। गोवर्धन में प्रीतम सिंह हैं जो उनको टिकट दी गई है, तो वो सिंबल आरएलडी का रहेगा उन पे, क्या सपा का रहेगा? वो आरएलडी के सिंबल पे हैं और आरएलडी के ही पास वो सीट है।
टिकट निकाल रहे हैं वहाँ से? बिल्कुल 100% जीतेंगे। सबसे मजबूत सीट गोवर्धन हमारे पास है। सारी सीट जीत रहे हैं हम, लेकिन सबसे पहला जो जीत का आंकड़न आएगा, जीत का रिजल्ट आएगा, वो गोवर्धन से आएगा हमारे पास। चलिए, मैं बात वापस छाता आ जाता हूँ। छाता में स्थिति क्या रहेगी? छाता में स्थिति क्या रहनी है? छाता तो हम जीत रहे हैं अब की बार। ये तो दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। मौजूदा मंत्री हैं वहाँ सामने और उनके काम भी हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा से। देखिए, बिल्कुल कद्दावर नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वाकई छाता का नाम उन्होंने पहुंचाया है, क्योंकि इतने लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन छाता में जहाँ तक विकास की बात है, पद पे जितना बड़ा कद माननीय मंत्री जी का था, ऐसा आज तक कोई भी एक छाप वो नहीं छोड़ पाए जो छाता की जनता ये कह सके कि ये एक काम ऐसा है जो माननीय मंत्री जी का इतिहास तय करेगा, इतिहास में दर्ज होगा। नाली और खरंजे पिछले 40 सालों से ये लोग राजनीति करते आ रहे हैं दोनों जी। तो ऐसा एक कोई उनका भी मील का पत्थर साबित जो उन्होंने भी नहीं किया, उनको बता दीजिए आप हमको। देखिए, मील का पत्थर प्रत्याशी हैं, मैं उनका साबित करके मैं बताता हूँ आपको कि तेजपाल सिंह मात्र एक बार कुछ समय के लिए सिंचाई राज्य मंत्री बने और उन्होंने ये जो जमुना जी का पुल है, अनुराधा जी थी लोकदल की कैबिनेट मंत्री और ये राज्य मंत्री थे, उस समय इन्होंने जमुना जी का पुल बनाया जो इतिहास में दर्ज हुआ है। तो श्याम सुंदर शर्मा तो अपना श्रेय लेते हैं उसमें? नहीं, श्याम सुंदर शर्मा जी का उसमें कोई श्रेय नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग। जयंत चौधरी अपना लेते हैं, है ही जयंत चौधरी जी का श्रेय। जयंत चौधरी और अजीत सिंह जी को ये श्रेय जाता है, उन्होंने इसको बनवाया। और सबसे बड़ी समस्या, अब मैं क्षेत्रीय समस्याओं की अगर बात करूं तो कोसी में कितना बड़ा भयंकर जाम रहता है बहुत लंबे समय से। कोसी की नहर की पटरी जो बनी थी उस समय पक्की हुई थी, कोसी के शहर को जाम से निजात मिली थी, वो भी अनुराधा जी ने और तेजपाल सिंह जी ने बनवाई थी। एक 2012 में दंगा हुआ था जब विधायक थे ठाकुर तेजपाल सिंह, उन पर एक आरोप है कि बहुत सारे हिंदू जो संगठन के या हिंदू समाज से जो लोग थे उन पर FIR दर्ज कराई गई, ऐसा कुछ विवाद माना जाता है। देखिए, इस बात को तो मैं अब रंग नहीं देना चाहूँगा, क्यों कि ये तो आरोप और प्रत्यारोप हैं। बात ये देखिए ना, दंगा हुआ क्यों और दंगा किन लोगों ने किया, दंगा करने वाले कौन थे। जब तक मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी मैं इस कुर्सी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। दंगा करते हैं जो वर्तमान में सरकार में बैठे हुए लोग हैं। दंगा इसलिए करते थे कि उन्हें सरकार में आना था और दंगा करके वो सरकार में आ गए। आज इसलिए दंगे नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में माइनॉरिटी के लोग शांत हैं या कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। गुंडागर्दी चरम पे है। माइनॉरिटी के लोग, जब मैं खुद मुझे चोरी करनी है तो मैं चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, तुम्हारा नुकसान करूंगा और जब मुझे माल मिल जाएगा मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। वही स्थिति भाजपा की रही है। हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दे पे, बहुत बड़ा मुद्दा चीनी मिल का। इस पर ना तो ठाकुर तेजपाल सिंह भी कुछ एजेंडा लेके आते हैं ना चौधरी लक्ष्मी नारायण। तो क्या ये किसानों को एक उल्लू बनाने वाली बात है क्या इनकी? कोई सा भी नेता ये नहीं चाहता कि छाता शुगर मिल चल पाए। देखिए, तेजपाल सिंह जी के तो किसी बस में नहीं है। तेजपाल पहले तो थे ना, वो विधायक थे। आपको बताता हूँ मान्यवर, तेजपाल सिंह जी जब थे और शुगर मिल का जब मुद्दा उठाया तो आपको याद होगा किसानों को लेकर के प्रतिनिधिमंडल लेकर के वो 3 बार वहाँ गई और मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने बात करी। और आपको याद होगा असर एग्रो को जब उद्घाटन करने के लिए, चालू करने के लिए माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री आए थे, तब भी तेजपाल सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया था कि इसको चालू करने की बात। और उन्होंने कहा भी था कि कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी इस शुगर मिल को चालू करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही चुनाव आ गए और वो मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद मान लिया हमने कि शुगर मिल चालू नहीं हुई और किसानों ने लोक दल को या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। वोट दिया समाजवादी पार्टी को और इसको छोड़ करके बीजेपी को लोगों ने। क्यों दिया? बीजेपी के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने घोषणा करी शुगर मिल चलाएंगे। राजनाथ सिंह तो वहाँ, ये भी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। उस समय ये बीजेपी के अध्यक्ष थे, तरौली में आकर के कह कर गए सबके सामने। योगी जी आकर के होली खेलने आए, 70-80 करोड़ रुपए खर्च हुए। बड़ी उम्मीद थी लोगों को शुगर मिल की घोषणा करेंगे, वही छाता में ही आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमारे प्रत्याशियों को जिताओ, हम शुगर मिल चलाएंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि सांसद को जिताओ,
जनता ने भरोसा किया, जता दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे एमएलए प्रतिनिधि को जिताओ, हम चला देंगे। आज तक क्यों नहीं चलाई? अच्छा, मैं एक और बात करूंगा। आप आरएलडी का बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है। छाता विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी के जिला पंचायत में सदस्य सारे हार गए, तो ये कैडर वोट खिसक रहा है या परिवर्तन की लहर है, क्या है चेयरमैन साहब? देखिए, परिवर्तन तो सही मायने में इसमें दिखाई देगा आपको। जिला पंचायत के चुनाव में और इस चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। छाता की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, छाता में लोगों को अपने कारखाने चलाने हैं, लोगों को अपने डीलरशिप चलानी है, राशन की दुकानें चलानी हैं, अपने कबाड़े की दुकान भी चलानी है। जो लोग अपने और काम धंधों में लगे हुए हैं वो सब चलाने हैं। इसलिए चूँकि वो व्यक्तिगत चुनाव है और स्थानीय चुनाव है, और आप जानते हो सत्ताधारी दल के हर गांव में 4-4, 6-6 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है, और वो हर आदमी पर नज़र करते हैं कि इसने किस आदमी को वोट दिया। बात उस परिवर्तन की छोड़िए ना, बात ये भी तो देखिए सरकार में जो लोग हैं उनको कितनी सीटें मिली, कितनी टिकट दी पार्टी ने। प्रत्याशी चुनाव हार गए, उनके सारे प्रत्याशी चुनाव हारे जो उन्होंने लड़ाए। चलिए, मैं बात आता हूँ आपके निजी। आप भी चौधरी जगपाल सिंह भी छाता से आवेदक थे एमएलए की टिकट के। बिल्कुल, मैं आवेदक था, और जो माननीय जैन जी ने ये फैसला लिया है, ये मैं उसके साथ पूरी तरह हूँ। और मैं प्रत्याशी घोषित किए गए हैं माननीय ठाकुर तेजपाल सिंह जी, उनके साथ जी जान से लगा रहूँगा, और मेरे समर्थक और मेरे सभी लोग उनके साथ उनको जिताने का काम करेंगे, और हम ये सीट जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की चेयरमैन साहब, शुक्रिया। थैंक यू।